मिली बॉबी ब्राउन आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी एसेट है। ये लड़की नेटफ्लिक्स के जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करती है वो ऑलमोस्ट हिट हो ही जाता है, चाहे वो 11 का कैरेक्टर हो इन स्ट्रेंजर थिंग्स, एलईडी का कैरेक्टर हो इन डैमजल या फिर इनोला का कैरेक्टर हो इन इनोला होम्स पार्ट 3। शी इज़ द बेस्ट थिंग दैट्स एवर हैपेंड टू नेटफ्लिक्स एंड दैट्स व्हाई दे आर साइनिंग $multi-million डील्स विद हर। और अब इनोला होम्स पार्ट 3 आ रही है और इसमें तो मिली ने कमाल ही कर दिया। शी इज़ नॉट जस्ट कमिंग बैक एज एन एक्ट्रेस बट शी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। पर इस मूवी में एक प्रॉब्लम है जो इस मूवी को अंदर से डुबा रहा है और उस प्रॉब्लम का नाम है मोरियार्टी। यस, वही मोरियार्टी जिसको हमने शेरलॉक की हर सीरीज़ और मूवी में देखा है। पर कैसे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं ऐसे 2 सीन्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो नॉट जस्ट दिस मूवी बट पूरी ट्रायलॉजी के वर्स्ट रिटर्न सीन्स है। दे आर ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स, तो आपको स्पॉयलर सेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। वेलकम गाइज, माय नेम इज़ प्रीतम सूर्यवंशी एंड आप देख रहे हैं प्रीतम टॉकीज़। ये मेरे चैनल का 14 वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फिर कमेंट करेंगे तो मेरी और इस चैनल की बहुत हेल्प होगी। ये बहुत ही छोटे लेवल पे चल रहा चैनल है, तो आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट इस चैनल को बहुत हेल्प कर सकता है। थैंक यू। इनोला होम्स 3 इस फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है। द न्यू डायरेक्टर फिलिप बेरेंथिनी, जिन्होंने एडोलेसेंस भी डायरेक्ट की थी, जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर और वाइडली प्रेज्ड सीरीज़ है। उनका ये पिच था कि ये मूवी इस सीरीज़ के लिए वो काम करेगी जो प्रिजनर ऑफ एज़्काबान ने हैरी पॉटर के लिए किया था। मोर मैच्योर, मोर डार्क। आई मीन द प्रॉमिस वॉज बिग, बट क्या ये मूवी उस प्रॉमिस पे खरी उतरी है? लेट मी रिफ्रेश, क्या ये मूवी उस प्रॉमिस पे पूरी तरीके से खरी उतरी है? लेट्स सी। कहानी है कि इनोला की शादी होने वाली है ट्यूक्सबरी से। शादी के दिन उसे पता चलता है कि उसका भाई शेरलॉक होम्स किडनैप हो चुका है। शी ऑलरेडी हैड डाउट्स अबाउट हर मैरिज, बट अभी उसके सामने 2 क्वेश्चन हैं। क्या वो शादी करे और अपने भाई को कैसे बचाए? ये केस उसे ले चलता है माल्टा में, जहाँ पे ब्यूटीफुल लोकेशंस पे पूरा मूवी शूट हो चुका है। व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस मूवी इज़ द कैरेक्टर ऑफ इनोला होम्स। मिली बॉबी ब्राउन ने इनोला के कैरेक्टर को पानी में घोल के पी लिया है। शी इज़ वन ऑफ द परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस रोल। शार्प, फनी, विटी, परफेक्ट कास्टिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कैरेक्टर इज़ व्हेन शी ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। इनोला बीच बीच के सीन्स में हमसे मतलब अपनी ऑडियंस से बात करती है और उन्होंने वो सीन्स इतने खूबसूरती से प्ले किए कि कभी कभी डेडपुल के सीन्स भी उनके सामने फीके लगने लगते हैं। सेकेंड थिंग दैट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस मूवी इज, इस मूवी में इतना बड़ा स्टार हेनरी कैविल के होने के बाद भी दिस इज स्टिल इनोला होम्स मूवी। ये बात मुझे पहले 2 मूवीज में भी पसंद आई। हेनरी कैविल इतना बड़ा स्टार है, सुपरमैन, विचर, बट स्टिल उनका जो शेरलॉक का कैरेक्टर है वो कभी भी मिली की कैरेक्टर को ओवरशैडो नहीं करता है। ये बैलेंस उन्होंने तीनों मूवीज में रखा है एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। नंबर 3 इज द कास्टिंग। आफ्टर 3 मूवीज लुई पार्ट्रिज एंड मिली का कैरेक्टर और उनके बीच का रिलेशन बहुत ही जेन्युइन लगता है। हेलेना कार्टर जब भी सीन्स में आती है वो सीन्स बेहतर हो जाते हैं। माल्टा का लोकेशन, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स सब पॉलिश्ड, सब परफेक्ट। मिस्ट्री भी एंटरटेनिंग है, बीच बीच में थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है स्टोरी, बट पेसिंग इतना ब्रिस्क है कि आपको कभी भी बोर नहीं होगा। दिस फील्स लाइक अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर, बट देर आर सम सीन्स दैट जस्ट डजंट वर्क इन दिस मूवी एंड टॉप ऑफ दैट इज मोरियार्टी। देखो, शेरलॉक की दुनिया में मोरियार्टी मतलब ब्रूटल माइंड गेम्स, शेरलॉक के बराबर का दिमाग, एक साइकोलॉजिकल चेस मैच। I mean, we all remember Andrew Scott's Moriarty, right? That guy literally redefined the definition of villain for me. I mean, Sherlock सीरीज में मुझे शेरलॉक की एक्टिंग से ज़्यादा उस विलन की एक्टिंग पसंद आई थी। इतना बड़ा इम्पैक्ट था उस कैरेक्टर का उस सीरीज़ पे। और ये लोग लेके आए एक फीमेल मोरियार्टी जो कि बहुत ओवर ट्राई कर रही है टू बी मोर इविल देन शी कुड एवर डिलीवर विथ हर परफॉर्मेंस। इवन कुछ क्रिटिक्स ने खुद लिखा है कि दिस मोरियार्टी लुक्स लाइक अ कैकलिंग बूगी मैन एंड आई कुड नॉट एग्री मोर। She is the textbook definition of miscasting. Acting forced लगती है. There's nothing natural about her character. I mean, I get it. They were trying to be more inclusive. Female Moriarty, Indian Watson. See, I am not against inclusion. Inclusion अच्छी बात है, बट आपकी कास्टिंग जब स्टोरी से पहले मैसेज बन जाए तब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वॉटसन इंडियन है, हिमेश पटेल इज़ अ वेरी गुड एक्टर, पर पीरियड सेटिंग में, वो भी ब्रिटिश राज में, अब एक इंडियन एक्टर को ब्रिटिश कैरेक्टर का रोल दे रहे हो, जो कि कुछ सेंस नहीं बनाता है। इंक्लूजन का मैसेज स्टोरी के अंदर होना चाहिए, स्टोरी के ऊपर नहीं। इंक्लूजन शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ मिसकास्टिंग। और मेरा सबसे बड़ा सवाल, ये इनोला होम्स की मूवी है, इसमें शेरलॉक का आर्च नेमेसिस कर क्या रहा है? आई मीन, अब तक 3 मूवीज हुई है और इन्होंने एक भी इनोला होम्स का कोई यादगार विलन नहीं बनाया है। सी,
जब तक आप इनोला होम्स का कोई मोरियार्टी नहीं बनाओगे तब तक आपको शेरलॉक की सीरीज से चीज़ें उधार लेती रहनी पड़ेंगी। एनीवेज एट द एंड इनोला होम्स इज़ अ फन वॉच। ये मूवी बिल्कुल देखने लायक है। इट्स अ परफेक्ट एंटरटेनर लाइक ऑल इट्स प्रीवियस मूवीज। इस ट्रायोलॉजी के हिसाब से दिस मूवी डिजर्व 7.5 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। अब वो 2 सीन जो मैंने प्रॉमिस किए थे, स्पॉइलर सेक्शन, आई मीन इतना बड़ा स्पॉइलर भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ ताकि हम फिर से मिल पाए। जैसे कि हम जानते हैं शेरलॉक होम्स दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है। वो हर फाइटिंग स्टाइल, हर एस्केप आर्टिस्ट को जानता है, जिसका दिमाग लिटरली कंप्यूटर के जैसे काम करता है। इस मूवी में किडनैप करके उसे एक जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको पूरी मूवी एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया है, और जब इनोला वापस आती है उसको बचाने के लिए तो 2 मिनट में वो रस्सी खोल देती है। आई मीन वो खुद भी तो रस्सी खोल सकता था। वाई डिड ही वेट फॉर इनोला? ऐसे बैठा है पूरी मूवी। ये जो सीन है ये इस मूवी का ही नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी का वर्स्ट रिटर्न सीन है। कैरेक्टर की पूरी इंटेलिजेंस उन्होंने एक सीन में फ्लश डाउन कर दी। आई मीन रियली, तुमने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को एक रस्सी से बांधा है फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव कि वो ऐसे ही चुपचाप वहां पे बंधा रहा, उसने ट्राई भी नहीं किया वो रस्सी छुड़वाने का। डजंट मेक एनी सेंस। अब दूसरा सीन, 2 लोग किडनैप हुए हैं, शेरलॉक और ट्यूक्सबरी की माँ। फुल टेंशन होना चाहिए क्योंकि हर सेकंड मैटर करता है, बट हमारे 2 हीरो क्या कर रहे हैं? एक रोमांटिक स्विम ले रहे हैं समुंदर में। मतलब भाई तुम्हारे घर वाले किडनैप हुए हैं। ये सीन इतना आउट ऑफ द प्लेस लगता है, जैसे किसी ने मूवी देखा और बोला यार इसमें रोमांटिक सीन्स कम है, तो उन्होंने वो ये वाला सीन ऐड कर दिया। बिल्कुल जैसे सुपर गर्ल में डाला था, वो जो मैंने कन्वीनियंट राइटिंग का एग्जाम्पल दिया था, एग्जैक्टली सेम यहाँ भी वही प्रॉब्लम। तो ये थी इनोला होम्स 3 गाइज, 7.5 आउट ऑफ 10। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, थैंक यू।